So hey guys, welcome to Super Knowledge Point and today discuss about the sentence. Class 7th ICSE Board First Chapter Sentence. So what is our sentence? A group of a word which are arranged systematically to convey a complete sense is called a sentence. Firstly, subscribe this channel and hit the bell icon. Get you all notification for about these videos and like this video and share your friends and family member. So जहाँ वर्ड का जो ग्रुप होता है जब उसे अरेंज करते हैं सिस्टमेटिकली जब हम लोग उसे अरेंज करते हैं तो वो कन्वे होता है कंप्लीट मतलब एक पूरे पूरे सेंस में जिसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं. लेट्स रीड सम एग्जांपल. ही ऑलवेज हेल्प द पुअर एंड नीडी मतलब ये हमेशा हेल्प करता है किसके जो ही ऑलवेज हेल्प पुअर एंड नीडी मतलब जिसे ज़रूरत होती है और जो गरीब होते हैं उनकी हेल्प करता है. तो इसमें कंप्लीट सेंस बन रहा है. सचिन इज़ अ गुड स्पोर्ट पर्सन पूरा कंप्लीट सेंस बन रहा है. द ग्रुप ऑफ अ वर्ड आर अरेंज सिस्टमैटिकली दैट कम टू अ कंप्लीट मीनिंग. सो दैट्स आर दीज आर सेंटेंस. Look at the sentence. The poor help always and these he needy. Good is a sport person Sachin. So it is a wrong sentence and that is not a complete sentence and convey to simply that a meaning. So the above group of a word are not arranged in a proper order. They are not called sentence. So sentence is always begin with capital letter. जो हमारा सेंटेंसेस हम लोग ऑलवेज शो करते हैं कैपिटल लेटर से एंड एंड विथ अ फुल स्टॉप और फुल स्टॉप से उसके एंड करते हैं. सी ये बना हुआ है फुल स्टॉप. ये एंड नाउ हमारे कुछ टाइप हैं सेंटेंस के. सेंटेंस आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी ऑफ अ बेसिक ऑफ द स्ट्रक्चर. ये डिवाइडेड 3 पार्ट्स 3 टाइप में. फर्स्ट सिंपल सेंटेंस, सेकंड कंपाउंड सेंटेंस एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. एंड फर्स्ट अवर द सिंपल सेंटेंस. अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में. तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? वो सेंटेंस जो कंटेन करता हो ओनली वंस मतलब एक सब्जेक्ट को एंड वन फाइनाइट वर्ब मतलब एकदम फाइनाइट वर्ब को उसे हम लोग सिंपल सेंटेंस कहते हैं. जैसे ओनली वन क्लॉज उसके अंदर बस एक ही क्लॉज होता है. ये सेंटेंस कंटेनिंग ओनली वन सब्जेक्ट एट द एंड वन फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस. इट हैज़ ओनली one clauses. Let's read some example. The girl is reading in the library. जो गर्ल्स हैं वो पढ़ रही हैं लाइब्रेरी में. रीडिंग मतलब रीडिंग कर रही हैं. He bought a new LCD TV. Where are you going? We play hockey in the park. And about the some questions of that. So it is our homework now. सो मीन्स ऑफ दैट कि ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है दिस इज सम क्वेश्चन फॉर यू. सो डू दिस only the sentence and sentence type. So हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस के बारे में. अब what is our compound sentence? A compound sentence is a one that is made up of a 2 or a more coordinate clauses. These clauses are joined by coordinate conjunction. Both the clauses convey a complete meaning by themselves. कंपाउंड सेंटेंस होता है इज मतलब वो बना होता है बस एक ही मतलब अप टू मतलब 2 या उससे ज़्यादा कोऑर्डिनेट क्लॉजेस से. दीज क्लॉजेस आर ज्वाइन बाय कोऑर्डिनेट मतलब जो क्लॉज होते हैं वो ज्वाइन होते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन से. बोथ द क्लॉजेस कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग बाय देमसेल्फ. वो अपने आप से
पूरा कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर लेते हैं क्लॉजेस की वजह से. लेट अस रीड सम एग्जाम्पल. सी स्विच्ड ऑन द टीवी एंड वॉच अ फिल्म. Here are two clauses. She switched on a TV and she watched a film. And the clauses are joined by a conjunction. मतलब जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो वो ए से ज्वाइन एंड से ज्वाइन करते हैं. And now the conjunction that join coordinate clauses are coordinate conjunction, and but, for, or, nor, else, etc. are some other coordinates कंजक्शन. अब ये हमारे सिंपल और कंपाउंड, इसमें हम लोग को ढूंढना है कि कौन सा सेंटेंस सिंपल है और कौन सा कंपाउंड है. तो इट इज़ योर होमवर्क, लेट्स टू डू, मतलब इसे आप लोग करिएगा. एंड नाउ हम लोग जाते हैं अब कुछ और एग्जाम्पल्स. मतलब ये सब क्वेश्चन है यहाँ तक. उसका हम लोग कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं. ए कॉम्प्लेक्स इज one that contain one main clause and one or more subordinate clauses. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है वो कंटेन करता है वन एक ही क्लॉज को, एक जरूरी क्लॉज को ही, एंड वन और दियर सब ऑर्डिनेट क्लॉज, और जो वन या एक से ज़्यादा होते वो सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस होते हैं. दी सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस डिपेंड होते हैं मेन क्लॉजेस पे फॉर अ कंप्लीट लव मीनिंग बनाने में. सब लोग डिपेंड होते हैं मेन क्लॉजेस में फॉर कंप्लीट मीनिंग. मतलब कि दिस सब कॉन्टिनेंट डिपेंड अपॉन द मेन क्लॉजेस फॉर कंप्लीटिंग सेंटेंस. मतलब कंप्लीट करें सेंटेंस को. दीज क्लॉजेस आर ज्वाइंट बाय सब कॉर्डिनेट क्लॉजेस. और जो सेंटेंस क्लॉजेस है वो ज्वाइंट है सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस से. आफ्टर, वैन, दोज, बिकॉज, दैट, ऑफ, एक्सेट्रा आर सम सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस. लेट्स रीड सम एग्जाम्पल. वी वेंट इनसाइड द when it started thundering. Second, when the teachers came, the class stood up. And third, the teacher was surprised when the heart to Nishant has failed. And fourth is these who live in the glass house should not throw stone and other. In first sentence, there are two clauses. We went inside when it is starting thundering. When so we went inside and is giving a complete sentence. मतलब ये हमारा पूरा complete sentence है. Therefore it is a main clause. मतलब ये हमारा एकदम main clause है. When it is starting thundering in a subordinate clause, ये हमारा subordinate clause at is depend upon a main clause. मतलब ये main clause पे depend होता है. और to given a complete sentence मतलब वो हमें पूरा given clause दे. And now it is a homework, let's to do. जिसे आप you can do it and send it. So you can do it and practice it. So now I will to share you full page. So now the Lotus English grammar for class 7. And now go up first chapter. We have given all chapters in her. So first chapter is our sentence. So go in her. So take a screenshot of that and make a notes. So I will do notes bro, in here notes. So please screenshot that and screenshot of that and do a homework and screenshot of that. So now this chapter is finished. So bye bye, take care.